बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हुई है और राना सनाउल्लाह का बतौर वकील लाइसेंस ज़ब्त कर लिया गया है। ये इतनी बड़ी कार्रवाई है और मेरे ख़्याल में राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मंशियात केस के बाद जो उसमें जेल में ये रहे उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई है और उसकी वजह ये है और अहम इस वजह से है कि पंजाब बार कौंसल जहाँ ये हमेशा मुसल्लत रहे हैं, जहाँ ये अपनी मनमानियाँ करते थे, आज बार कौंसल्स इमरान ख़ान के साथ खड़ी हैं, हक़ और सच के साथ खड़ी हैं। और यही वजह है कि ये कोई आम बात नहीं है, ये बिल्कुल अनहोनी हो गई है कि पंजाब बार कौंसल ने इतना सख्त ऑर्डर जारी किया है, ना सिर्फ लाइसेंस ज़ब्त किया है बल्कि उनको वकालत से और अदालतों में बतौर वकील वकालतनामा देने से भी रोक दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको वो दरख्वास्त बताऊँगा कि जो मेंबर पंजाब बार कौंसल थे और आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें एक वकील पर उनकी पहले गाड़ी को तोड़ते हैं 25 मई को और फिर उन पर डंडे बरसा रहे होते हैं और उन्होंने जो वाइट सूट में ब्लैक जो वेस्ट कोट पहना होता है और उनको डंडे मारे जा रहे होते हैं। वो बेसिकली मेंबर थे पंजाब बार कौंसल के, ज़मीर झेडू वो मेंबर हैं पंजाब बार कौंसल के और साबिक नायब सदर भी हैं मॉडल टाउन कचहरी के। उन पर ये हमला किया गया। इसके अलावा आप जानते हैं कि दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया वकला के ख़िलाफ़। वकला ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म लिया और राना सनाउल्लाह को पता था कि ये वकीलों ने हुक्म लिया, इस वजह से वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे और सस्पेंड किया। लेकिन वो भी अगली जो तारीख़ है उसके ऊपर जो सस्पेंड किया गया था वो तो नोटिस के लिए किया गया था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट को क्योंकि जिस तरीके से पंजाब बार कौंसल या लाहौर बार एसोसिएशन उसका नहीं मुकाबला किया जा सकता, चाहे राना सनाउल्लाह ही क्यों ना हो, और अदालतों ने फ़ैसला देना है आइन और कानून के मुताबिक, क्योंकि उसकी जो फुटेजेज़ हैं वो बड़ी क्लियर हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो दरख्वास्त भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और ऑर्डर भी पढ़ के सुनाऊंगा पंजाब बार कौंसल का। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी दो अदालतों में पेश हुए। पहले हम इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में 38 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और बाकी जो कारकुनान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर आज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अहम समाअत हुई और उस समाअत में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद समेत 38 मुलजमान थे जिनकी अबूरी ज़मानत में अदालत ने 20 जून तक तौसीह की है। जज ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। प्रोसिक्यूटर वाजिद मुनीर ने जवाब दिया कि अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। जज ने कहा कि कितने लोग अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि काफ़ी लोग अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए और वो पुलिस के सामने जाकर अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवा रहे, जिस पर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने बड़े सख्त लहजे में प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि जब हमारे रहनुमा जाते हैं थानों में अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तो उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि अभी साहब मौजूद नहीं हैं। वो साहब कौन हैं ये पुलिस वाले जानते हैं, लेकिन हम बारहा गए हैं और इस वजह से ये हमें शामिल तफ्तीश नहीं करते। जज ने कहा कि हम थाना वाइज दरख्वास्त ज़मानतों पर बहस रख लेते हैं। बाबर अवान साहब ने जवाब दिया कि जिस तरह चल रहा है इसी तरह चलने दें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे, सब मुलजमान पेश होंगे और हम आपको इस केस में अगर आप थाना वाइज करेंगे फिर अलग अलग तारीख़ों पर केस की समाअत होगी और फिर इन सब को हर रोज़ आना पड़ेगा, तो इनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। और अदालत से साथ ये सदा की कि पुलिस वाले इधर ही हैं, मुलजमान भी अदालत में हाजिर हैं, इधर ही कमरे अदालत में बैठ जाते हैं और हम अपना बयान पुलिस वालों को लिखवा देते हैं, बजाय इसके कि ये जाएँ थानों में और फिर थानों वाला साहब इनको मिले नहीं और फिर अगली तारीख पर यही हो कि ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए और तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। अदालत ने तमाम मुलजमान को कहा कि वो इधर ही कमरे अदालत में ही शामिल तफ्तीश करवा लें और इनकी हाज़िरी भी लगवा लें। और अदालत ने कहा कि ये शिकायतकार हैं कि थानों में जाते हैं लेकिन इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को कहा कि आप सब को इधर ही शामिल तफ्तीश कर लें और इनकी जो तफ्तीश है वो मुकम्मल करें। अदालत में शीरी मज़ारी ने और इसके अलावा जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं इमरान इस्माइल ने भी और बाकियों ने भी अपनी एक दरख्वास्त भी दायर किया कि हमें हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए और हमारे वकला आएंगे और वो बहस करेंगे। अदालत ने यह भी कहा इस केस में कि बाबर अवान साहब आप और आपके साथ एक और वकील साहब, सिर्फ 2 ही वकला आया करें, मुलजमान से ज़्यादा यहाँ पर वकला का रश है और सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो अपने जो रहनुमा हैं उनके साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से अदालत का जो कमरा अदालत है वो भर जाता है और कार्रवाई नहीं होती। इस वजह से अब 2 वकला हैं, 20 जून को अपनी बहस मुकम्मल करें और अदालत कानून के मुताबिक फ़ैसला दे देगी।
दूसरा, लाहौर में जो डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी जो मुल्ज़मान हैं वो आज अदालत में पेश हुए और उसमें सेशन कोर्ट में साबिक सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद पेश हुई और अदालत में बड़ा अहम मौक़िफ़ उन्होंने रखा और अदालत के सामने जो प्ली और स्टेटमेंट दी वो बड़ी जो है वो दिलचस्प भी है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ी अहम स्टेटमेंट है। उन्होंने अदालत में बयान दिया कि लॉन्ग मार्च में हमारे कारकुनान पर शेलिंग हुई, 20 लोगों ने मेरी गाड़ी पर डंडे बरसाए, हम कोई दहशतगर्द तो नहीं थे जिस पर हमें निशाना बनाया गया। हुकूमत को किस चीज़ का खौफ था? ये वो लोग हैं जिन्होंने बैरूनी ताकतों को अपना ज़मीर बेचा है। हम 25 मई को लॉन्ग मार्च के लिए निकले, गाड़ी आगे की तो हमारे ऊपर शेलिंग की गई। ड्राइवर को कह दिया कि इनसे पूछो कि हालात, ड्राइवर को कहा कि इनको नहीं जाने देंगे और उनको पकड़ लिया। ड्राइवर ने शीशे नीचे किए तो उतार कर घसीट कर ये ले गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मज़ीद कहना था कि मर्द पुलिस ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे उतारा, गाड़ी खुद ड्राइव करके वापस गई तो शेलिंग शुरू कर दी। 72 साल मेरी उम्र हो गई है, आज तक ऐसी पुलिस गर्दी मैंने नहीं देखी। मेरे ख़िलाफ़ 16 FIR दर्ज कर दी गई हैं। नवाज शरीफ जब मेरे पास सर्विसेज हॉस्पिटल में जब मैं वज़ीर सेहत थी, मेरे पास 14 दिन रहे और हरीफ होने के बावजूद मैंने उनका ख्याल रखा। रावी पुल से हमारे फैसल नामी कारकुन को नीचे गिराया गया, पाकिस्तान की खिदमत की और मुझ पर दहशतगर्दी की FIR दर्ज की गई। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की खिदमत में डॉक्टर यास्मीन राशिद पर FIR नहीं दर्ज हुई, ये नवाज शरीफ की खिदमत में, वो जो कहती हैं ना कि 14 दिन हमारे पास रहे और हमने हरीफ होते हुए भी ख्याल रखा। और ये भी आप जानते हैं कि बतौर वज़ीर सेहत और उस्मान बुज़दार और इनकी नालायकियों की वजह से एक बोर्ड, मेडिकल बोर्ड बनाया। उन डॉक्टर्स को अब शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ने नवाज़ के बड़े ओहदे दे दिए हैं, जिन्होंने मेडिकल बोर्ड के जो हेड थे, जिन्होंने कहा कि अगर इनको बाहर ना भेजा गया तो ये मर जाएंगे। जब ये स्टेटमेंट दी तो स्टेटमेंट पर बड़े सियाने लोगों ने यास्मीन राशिद को कहा है ट्विटर पर कि आप सियाने लोग कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने का नतीजा भुगतना पड़ता है। आपने 14 दिन अपने हरीफ को, जो कौम का मुजरिम था, जो कौमी मुजरिम था, सज़ा याफ्ता मुजरिम था, आपने उसको प्रोटोकॉल दिया और डॉक्टर्स को मना नहीं किया, रोका नहीं कि वो जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाएं कि जो मरने वाला था वो जैसे ही UK और लंदन उतरा है जहाज़ से तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जो झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स थी उसके पीछे कौन था, एक वक्त ज़रूर आएगा। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद को आज ये एहसास ज़रूर हुआ होगा कि जिनको 14 दिन तक VIP प्रोटोकॉल दिया गया, उन्होंने 16 मुकदमात में और दहशतगर्दी के मुकदमात में उनको नामज़द किया और आज वो ख़ुद ये दुख का इज़हार कर रही हैं कि जिन पर हमने अच्छाई की थी आज उन्होंने हमारे साथ ये किया और कौम ये सारी चीज़ें जानती है। दूसरी तरफ ये दरख्वास्त दी गई थी पंजाब बार कौंसिल में। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ सस्पेंड हुआ है अंदराज मुकदमा का जो फ़ैसला था वो कोई परमानेंट नहीं है। जब भी इस तरह का कोई फ़ैसला आता है आप उसको हाई कोर्ट में या किसी हायर फोरम पर ले जाते हैं, पहली तारीख पर वो सस्पेंड हो जाता है, दूसरे फ़रीक को तलब किया जाता है, पुलिस को तलब किया जाता है, फिर अदालत दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद फ़ैसला दे देती है, या उसको कायम रखती है या उसको नल एंड वाइड, सेट असाइड, कलअदम करार दे देती है। अभी सिर्फ सस्पेंड हुआ तो उस पर अब जो पाकिस्तान पंजाब बार कौंसिल है और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपने वकला के साथ खड़ी है। लाहौर बार जब जाएगी तो वो अल्टीमेटली जो फ़ैसला है वो बरकरार रहेगा और इनकी जो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी की दरख्वास्तें हैं ये खारिज हो जाएंगी। इस वजह से उसकी ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वो लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों सस्पेंड किया। वो एक प्रोसेस का हिस्सा था। जहाँ बार कौंसिल जिस मामले पर खड़ी हो जाएँ वहाँ पर फिर अदालतें भी फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक देती हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अब इन्होंने इन्वेस्ट किया, 30 साल इन्होंने बार कौंसिल्स पर इन्वेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून साहब वो भी आप जानते हैं कि इसी ग्रुप से तल्लक रखते हैं। उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून हैं। उसके बावजूद बार कौंसिल्स मजबूर हैं कि अब जो वकला हैं, जो यंगस्टर्स हैं वकला में, वो खड़े हो गए हैं इन माफियाज़ के ख़िलाफ़। और यही वजह है कि जब ये ऑर्डर लिया गया था और मजिस्ट्रेट के सामने इस्तग़ासा अलग से फ़ाइल किया गया राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, उसमें भी तलबी शुरू हो गई है। उस वक्त 500 वकला अदालतों में पेश होकर जजेस को कहते थे कि इन्होंने वकला के साथ दहशतगर्दी की, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और अदालतों के पास कोई और चारा नहीं था। यहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली गए, स्पीकर पंजाब असम्बली ने हमज़ा शहबाज एंड कंपनी के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी
और दरख्वास्त खारिज हो गई, लेकिन जहाँ वकला खड़े हो गए वहाँ पर जो मामलात हैं वो कुछ और थे। ये दरख्वास्त दी है ज़मीर जेडू ने, और वो कहते हैं कि साइल राना ज़मीर जेडू, ये वो ख़ुद मेंबर भी हैं पंजाब बार कौंसिल के और वाइस चेयरमैन को उन्होंने दरख्वास्त दी थी, और कहा कि 25/5/2022 बवक्त तकरीबन 1:45 बजे मैं पुरअमन मार्च के साथियों के साथ वकला साथियों के साथ दाता साहब लाहौर क्रॉस कर रहा था कि SP कैंट ईसा सुखेरा और SHO निश्तर कॉलोनी असद अब्बास नफरी के साथ आए और पुरअमन लोगों पर और वकला पर तशद्दुद और पथराव शुरू कर दिया और आंसू गैस की शैलें की। हालात की संगीनी के पेश नज़र साहिल ने अपनी गाड़ी फॉर्चूनर वापस मोड़ ली, जिस पर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी पर डंडे बरसाए और सोटे बरसाए और दीगर वकला साथियों पर भी तशद्दुद किया। गाड़ी के शीशे तोड़े और इन्होंने धक्के दिए और गाड़ी से मोबाइल फ़ोन, नकदी और फलां चीज़ भी उठा ली। सारा वक़ुआ राना सनाउल्लाह की मां पर हुआ, जो पंजाब बार कौंसिल का लाइसेंस याफ्ता है। इस वजह से अदालत जो वाइस चेयरमैन से गुजारिश है कि वो इनके ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की खुद से दरख्वास्त दे और इनका लाइसेंस मुअत्तल करे। पंजाब बार कौंसिल ने उनके ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दी, जिस पर ऑर्डर जारी हुआ, और 7 पंजाब बार कौंसिल ने आज ये कल का फ़ैसला है, 11 परसों का और सैटरडे का आज ये जारी हुआ है। और पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने ये फ़ैसला जारी करते हुए ये कहा है कि एक तो राना सनाउल्लाह का जो बार कौंसिल का लाइसेंस है उसको सीज़ किया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, और जो राना सनाउल्लाह हैं उनका जो पंजाब बार कौंसिल ने लाइसेंस ज़ब्त कर लिया है। उनका लाइसेंस पंजाब बार कौंसिल ने ज़ब्त करने से मुराद ये है कि अब वो वकील नहीं रहे। सिर्फ LLB की डिग्री से कोई वकील नहीं होता, वकील होता है बार कौंसिल के लाइसेंस से। उनका आज लाइसेंस ख़त्म हो गया और उनको जो एक प्रिविलेज हासिल थी, और वो अदालतों में और बार कौंसिल्स के जो इलेक्शंस में हमें बड़े एक्टिव नज़र आते थे, आज उसका रास्ता बंद कर दिया पंजाब बार कौंसिल ने। और 7 पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा है कि वो लाहौर हाई कोर्ट ज़ाती हैसियत में जाएंगे और इनकी दरख्वास्तें खारिज करवाएंगे और इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाएंगे। अक़दाम कत्ल की FIR दर्ज करवाई जाएगी और उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल करवाई जाएंगी। अब एक दूसरे को टकरे हैं और एक मुकाबले के लोग आपस में जो हमेशा मिल के काम चलाते थे, लेकिन ये कौम पर एक अल्लाह का एक मेहरबानी हो गई कि अब दोनों एक जैसे एक दूसरे के साथ लगे हैं और इंशाअल्लाह जो जालिम है उसको सज़ा होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।